आगे चंवर और पीछे चंवर है, आगे चंवर और पीछे चंवर है, दाएं चंवर और बाएं चंवर है, बीच में जगत के पालनहारी प्रभु जी की निकली सवारी। प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी। प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। समस्त इंद्र परिवार कर कमलेभ्यो सिंहासन से स्वस्तिय धर्म तीर्थानंद भगवान्य तिष्ठ तिष्ठ केवल ज्ञान महामोक्ष की जय हो। भगवान के मोक्ष महामहोत्सव की जय हो। चले प्रथम जलाभिषेक। हाँ जी। कर्म प्रबंध निगेडैरपिहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशता परमादिदेवं तोषीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकै रविनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हंसं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते इंद्र परिवारस्य प्रथम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभारी वीरांता जले नस्नपयामि श्री ऋषभारी वीरांता जले नस्नपयामि। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्मेप्यामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्मेप्यामः। ओम ह्रीं श्री क्लीं ऐं आरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं शिं शिं दं द्रं द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमिति स्वाहा। आइए जिन्होंने श्री जी का अभिषेक है ऐसे हमारे सभी प्रमुख पात्र हाथों में एक सुंदर सा आर्घ्य ले श्रीफल सहित और परम पूज्य उपाध्याय जी को लेने पहुंचे। आसान कर दे तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। मन में तुम्हें बसा के कर लूंगा मैं बंद आंखें। मन में तुम्हें बसा के कर लूंगा मैं बंद आंखें। पूजा करूंगा तेरी, पूजा करूंगा तेरी। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। और हमारी इंद्राणियां जो हैं इस तरह से खड़ी हुई हैं जैसे थिएटर में कोई मूवी चल रही है और हम उसको देखते हैं। तीन लोक के नाथ का अभिषेक, पंच कल्याणक महामहोत्सव का अंतिम दिवस, और ये क्षण जो आप देख रहे हैं, पता नहीं ये क्षण आपके जीवन में फिर कब आए। तीन लोक के नाथ का अभिषेक हो रहा है। हमारे इंद्रगण सभी बड़ी भक्ति के साथ में अभिषेक कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जिनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, वो भावना भा सकती हैं कि हे प्रभु,
आने वाले भव में नवन कराओ माता त्रिशला के लाल को, नवन कराओ माता त्रिशला के लाल को, त्रिशला के लाल को, सिद्धार्थ के गोपाल को, 1 वर्ष का 1 कलश और 8 दिनों के 8, 1008 कलशों से नाए जग संभा। ढालो ने कलशा ढालो ने, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी, चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो बारी बारी। इतने बरस में पहली बार जी जाएगा गुरु का रथ नदिया के पार जी। नवनिर्मित वैशाली पहुंचे वैशाली के लाल, पांडुशिला पर महावीर का है मंगल प्रसाद। ढालो रे कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। मोक्ष कवासी यूं भी के चूं कोई संसारी, मोक्ष कवासी यूं भी के चूं कोई संसारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो बारी बारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो बारी बारी। पंडित जी हेलो, माइक पंडित जी। अरे बंदरा है नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते आदिनाथ शांतिनाथ वास पूज्य तीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद
मृत्यु छिंद छिंद बिंद बिंद अति काम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी रति काम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी क्रोध छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अग्नि भय छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु भय छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्ग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व विघ्न छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व भय छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व राज भय छिंदी बिंदी बिंदी सर्व चौर भय छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुष्ट भय छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व मृग भय छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वात्म भय छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व पर मंत्र छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सूल रोग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व क्षय रोग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुष्ठ रोग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व क्रूर रोग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व नर मार्य छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व गज मार्य सर्वाश्व मार्य सर्व गो मार्य सर्व महिष मार्य सर्व धान मार्य सर्व वृक्ष मार्य सर्व गुल मार्य सर्व पत्र मार्य सर्व पुष्प मार्य सर्व फल मार्य सर्व राष्ट्र मार्य सर्व देश मार्य सर्व विष मार्य सर्व वेताल साकनि भय सर्व वेदनीय सर्व मोहिनीय सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदन सर्व जनानंदन सर्व भव्यानंदन सर्व गोकुलानंदन सर्व ग्राम नगर खेट क्रमटम पत्रण दौण मुख संवाहानंदन सर्व लोकानंदन सर्व देशानंदन सर्व यजमानानंदन सर्व दुख महन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अव्ययम् चैवमारोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च प्रतिष्ठाचार्य श्री नितिन कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य श्री सतीश सरल जी समस्त ब्रह्मचारीगण समस्त इंद्रगण परिवारस्य श्रीमज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मोक्ष कल्याणक अवसरे आज की प्रथम शांति धारा करता श्रीमती कमलेश जैन वाइफ ऑफ जयवंत भूषण हेमंत भूषण पुत्र जयवंत भूषण मीनाक्षी जैन पुत्र वधु जयवंत भूषण क्षितिश भूषण पौत्र जयवंत भूषण नव्या जैन सोनीपत श्री अतुल कुमार जी जैन श्रीमती अनीता जैन मधुर जैन निगम पार्षद सोनीपत श्री प्रेमचंद जी जैन श्री धर्मेंद्र कुमार जी जैन धन्ना सेठ श्रीमती अंजू जैन युवा उद्योगपति श्री अभिषेक जैन श्रीमती नेहा जैन श्री हर्षित जैन श्रीमती मुस्कान जैन एकाग्र जैन अर्णव जैन भाविक जैन निर्माण विहार दीप ज्योति रबड़ दिल्ली श्रीमती शशि जैन वाइफ ऑफ श्री विमल कुमार जी जैन पंकज जैन रुचि जैन नित्यान जैन अंकुर जैन रीमा जैन अवनी जैन देव जैन सेक्टर 8 रोहिणी समस्त परिवार पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम ह्रीं रोम राम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनं भवतु
भवतु भवतु। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्य औषधानाद्विद्यायै नमो अर्यन्ताणं ह्रौं मम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्कुलमशाय देवी तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परक क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम नावर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं रास्यौस अर्हं नमः मम सर्व शांतिं कुरु कुरु बसट स्वाहा। प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलिए देवाई देव श्री शांतिनाथ भगवान की। तदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुदूप फल प्रजेन कर्माष्टक कृतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसाम महसाम निधानम। ओम ह्रीं से अभिषेकांते श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारे ताको वर्ग करो तुमको वरे पो भवतारे भवतरे मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फल पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी शंभुनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतिनाथ जी पदम प्रभु जी सुपार्शनाथ जी चंद्र प्रभु जी पुष्पदंत जी शीतलनाथ जी श्रांतनाथ जी वास्तु जी विमलनाथ जी नंदनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी रैनाथ जी मल्लीनाथ जी मुनि सुब्रतनाथ जी नमीनाथ जी नेमीनाथ जी पारसनाथ जी महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकरश्वादि विरांति पुनमार घम्द्रवामी। सुचि निर्मल नीरम गंध सुहचत पुष्प चरूले मन घर साय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचगा हे करुणानिधि भव दुख में तो याते में पूजूं। ओम ह्रीं प्रियादिनाथ निद्रय नमः घम्रपामिति। भावों की निर्मल सरिता में आवाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द घरो ये अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रूं परम पूज्य संत सुरमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महार्घम रोपामी। आओ अब चलते हैं उनके श्री चरणों में। सौधर्म जी और महाशांति धारा परिवार आ जाएं एक बार और बाकी लोग वहीं से अर्घ समर्पित करेंगे। हो पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया नए हैं नजारे नई है बहारे रही ना वो पहले वाली दुनिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर कैसा जादू किया गुरु गुरु बोले मत वाला जिया तुमने गुरुवर कैसा जादू किया गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर कैसा जादू किया गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया नए हैं नजारे नई है बहारे रही ना वो पहले वाली दुनिया।
चरणों में बुला के ज्ञान दिया। जय हो गुरुवर हो, तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत भाला जिया। स्वर्ण थाल में अर्घ संजोकर पद सरोज में भेंट करूं। छाय कलबुद्धि मुझे मिल जाए, यह गुरुवर से आश करूं। संयम साधक तप आराधक, चरण कमल में है प्रणमन। श्री गुप्ति सागर गुरुवर को मेरा बारंबार नमन। ओम परम पूज्य महायोगी राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज चरणारविंदे नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महा निर्वपामी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामी। चलें पुजारी जी यहाँ पर सीधे मार्जन करके श्री जी को विराजमान करवाएं। चलिए भैया जल्दी पहुंचे, अपने स्थान पर पहुंची, जल्दी भीड़ नहीं करना। आओ और यात्रा कर। भैया देखिए मोक्ष होने जा रहा है, आप ऐसे ही खड़े रहना यहीं। चलिए 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 बाहर आ जाओ सब। बाद में कर लेना ये काम, मुहूर्त की भी तो कोई टाइम है यार। चलिए सौधर्मी जी गेंदो देखते हैं श्री गुरुदेव को। अन्यत्र आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, आपको जन्म जयंतियों से पूरे कैलेंडर भरे मिल जाएंगे, लेकिन जब निर्माण की मृत्यु की बात आती है तो लोग रोते गए, विलाप करते गए। लेकिन एक जैन संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय होती है जो इस निर्माण को उत्सव के रूप में मनाती है, और इतना उत्सव मनाती है कि बड़े बड़े लड्डू भगवान के चरणों में समर्पित करती है जिस दिन भगवान का निर्माण कल्याणक उत्सव होता है। चलते के एक सभी लोग एक लंबी श्वास लें, एक लंबी श्वास लें, छोड़ें और मुस्कुराएं। अब चलते हैं निर्माण की उस यात्रा को संपन्न करने के लिए मैं परम पूज्य महायोगी पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज के टाइम नहीं है, फिर पूजन भी करना है जी। चलिए समय केशव जी दो लें। छू लेने दो गुरु के चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है ये। छू लेने दो गुरु के चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है ये। वंदन कर लो इन चरणों का, वंदन कर लो इन चरणों। चलिए देखिए सभी लोग देखिए, मुख पात्रों से आगे मत बैठिए। अभी मुख पात्रों को ओम नमः, ओम नमः। एरिया फतेह आश्रम के स्वामी वृषभ जिनको वेदिनी आयु नाम और गोत्र पुण्य प्रकृतियों के अत्यंत शुक्ल शुद्ध विनिर्मल स्निग्ध मृदु मधुर सूक्ष्म सुरभित कर्म प्रदेशों का आश्रय हो रहा था। कसाय का अत्यंत अभाव होने से एक समय स्थिति वाले कर्म परमाणु वैसे ही निर्जीर्ण हो रहे थे जैसे तीव्र वेग से बहता निर्झर का जल। स्थूल निगोदिया जीवों से निष्कासित उनका परम औदारिक देह फिर भी कोटि सूर्यों को तिरस्कृत कर रहा था। न जहां आहार है न निहार, न ही प्रभु को उन परमाणुओं का ग्रहण हो रहा था जिनसे नख और केश रूप मलों की वृद्धि होती है। इसलिए स्वयोग केवली वृषभ जिन तीर्थंकर
संप्रसिद्ध नख और केस वाले थे, अर्थात ना ही उनके नख बढ़ते थे ना ही केश। दयाधसधारी ऋषभनाथ ने जो पूर्व भाव में भावना की थी कि मैं सम्यक धर्म का सिंहनाद कर मिथ्यात्व अंधकार भगाऊंगा, इसी बंध भूत तीर्थंकर प्रकृति के विपाकोदय से ऋषभनाथ ने काशी, अवंती, कुरु, कौशल, सुय, पुंड, छेदी, अंग, बंग, मगध, आंध्र, कलिंग, मद्र, पांचाल, मालव, दशारण और विदर्भ आदि 72 आर्य देशों की स्थापना की एवं अनेक देशों में मंगल विहार कर दिव्य देशना दी, जो कि समवसरों नामक धर्म सभा में प्रतिनित्य दिन में 4 बार 6 घड़ी 5000 धनुष ऊपर स्वर्ण सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान वृषभ जिनके मुख से हुआ करती थी। उनका पावन मंगल विहार होते ही सभा विघटित हो जाती थी। ग्रीष्मकालीन प्रखर धधकता मार्तंड सहस्र रश्मि सूर्य भी जिसके सम्मुख शर्मा जाए, ऐसा तेजस्वी देदीप्यमान 1000 आरों वाला देवरक्षित धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता था। प्रभु की विहार स्थली में कुबेर चारों ओर 7 स्वर्ण कमलों की रचना करता जाता था और उसे स्पर्शित अंशुआ छोड़ महाप्रभु वृषभदेव 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में ही विहार करते जाते थे। संयोग केवली स्नातक महामुनि ने जहां दिव्य देशना द्वारा असंख्य जीवों के ज्ञान चक्षु खोल उन्हें कर्म मुक्ति का मार्ग बतलाया, वही अपने मंगल विहार द्वारा जन जन को प्रमोदित कर मोह तंद्रा में सुप्त उनके भाग्यों को झकझोरा। अंततः पौष मास की पूर्णिमा को वृषभ सर्वज्ञ विहार करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आयु के सिर्फ 14 दिन अवशेष जानकर प्रभु ने कैलाश गिरी पर योग द्रोत की क्रिया धारण कर ली। रक्त संबंध, संस्कार एवं धर्म स्नेह कितना विचित्र होता है। लौकिक क्षेत्र में भी इनका प्रभाव देखा जाता है। जब किसी व्यक्ति अथवा उनके परिवार में कोई अच्छी या बुरी घटना घटने लगती है, तब दूर देश में स्थित होने पर भी उन रक्त संबंधियों को उसका आभास या संकेत किसी न किसी रूप में होने लगता है, जिसे लौकिक जन शकुन अपशकुन नाम से जानता है। इसे वैज्ञानिक लोग संप्रेषण शक्ति कहते हैं। जिस दिन ऋषभ जिन योग दिरोदार्थ कैलाश गिरी पर पहुंचे, उसी दिन भरत चक्रेश्वर एवं आदिनाथ से संबंधित विशिष्ट लोगों के घर विचित्र घटनाएं घटी। उन सभी को स्वप्न दर्शन हुआ। जिनसेन आचार्य कहते हैं, भरत चक्रवर्ती ने देखा महामेरु सुमेरु पर्वत अपनी दीर्घता से
प्राग भार पृथ्वी सिद्ध शिला तक पहुंच गया है। वही भरत पुत्र अर्क कीर्ति देखता है। युवराज ने स्वप्न में देखा एक महौषधि वृक्ष ने स्वर्ग से आकर मनुष्यों का जन्म रोग नष्ट किया और वह वृक्ष पुनः ऊपर की ओर चला गया। सेनापति जय कुमार देखता है एक सिंह वज्र के पिंजरे को तोड़कर गिरिराज कैलाश का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो रहा है। जय कुमार के पुत्र अनंत वीर ने देखा तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ तारकेश्वर ताराओं सहित जा रहा है। गृहपति महासचिव भी स्वप्न देखते हैं। भरत सम्राज्ञी सुभद्रा ने देखा यशस्वती और सुनंदा सची सहित रुदन कर रही हैं। तो वाराणसी के राजा चित्रांगद देखते हैं सूर्य पृथ्वी तल को प्रकाशित कर आकाश की ओर ओढ़ा जा रहा है। यद्यपि भरत स्वप्न का फल जान चुके थे, तथापि राजपुरोहित से फलादेश पूछा गया। राजपुरोहित ने कहा सारे स्वप्न यही सूचित करते हैं कि वृषभनाथ शीघ्र ही कर्म जाल काटकर आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे। उन्हें अल्प समय में मोक्ष लाभ होने वाला है। इतने में आनंद नामक एक व्यक्ति ने भरत से निवेदन किया, हे स्वामीन, हमारे प्रभु का समोशरण विघटित हो गया है। देशनारूपी सूर्य अस्त हो जाने से भव्य जीव रूपी कमल उत्कंठित मुख मुगलित कर उन्हें निहार रहे हैं। प्रभु इस समय कैलाशगिरी पर विराजित हैं। भरत चक्री परिवार कैलाशगिरी की ओर पहुंचा और प्रभु की आराधना स्तुति एवं महामह पूजन में स्वयं को अर्पित किया। इधर प्रभु ने आत्मयज्ञ की रचना कर डाली, जिसमें अघातीय कर्मों की आहुतियां दी जा रही थी। आत्मशुद्धि से जैसे ही कर्म संविधा को स्वाहा किया, शुद्धोपयोग की अग्नि प्रचंड हो उठी। कर्म श्रृंखलाएं तर टूट चट जल रही थी। निनायो निर्दय भस्म कृतक्रियाम। वृषभ जिनेन्द्र ने योग रूपी दुर्ग में स्थित होकर योग निरोध किया प्रारंभ कर दी। एक तो अंतो मुहूर्त गंतूण बादर काय जोगेण बादर मन जोगेणम निरुंबदी। तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण बादर बची जोगम निरुंबदी। तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण बादर उच्छ्वास निश्वासम निरुंबदी। तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण तमे बादर काय जोगम निरुंबधी। तदो अंतो मुहूर्तम गंतूण सोहम काय जोगेण सोहम मन जोगेणम निरुंबधी। तदो अंतो मुहूर्तेण सोहम काय जोगेण सोहम बची जोगम निरुंबधी।
तदो अंतो मुहूर्तेण काय सोहम जोगेण सोहम उस्सास निस्सासम निरुम्बधि। तदो अंतो मुहूर्तम गंतूण सोहम काय जोगेण सोहम काय जोगेणम निरुम्बधि। उन्होंने अंतर्मुहूर्त विश्राम कर सबसे पहले बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध किया। पश्चात अंतर्मुहूर्त बाद बादर काय योग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध किया। पुनः अंतर्मुहूर्त बाद बादर काय योग द्वारा बादर श्वासोच्छ्वास का निरोध किया। अंतर्मुहूर्त में बादर काय योग के द्वारा उसी बादर योग का भी निरोध कर दिया। फिर सूक्ष्म काय योग के द्वारा अंतर्मुहूर्त में सूक्ष्म मनोयोग का निरोध किया। तत्पश्चात अंतर्मुहूर्त काय योग के द्वारा सूक्ष्म वजन योग के द्वारा निरोध किया। तत्पश्चात अंतर्मुहूर्त काल में सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास का निरोध किया। तदनंतर अंतर्मुहूर्त काल द्वारा सूक्ष्म काय योग द्वारा उसी सूक्ष्म काय का योग निरोध अर्थात विनाश कर दिया। पश्चात सहयोगी जिन ऋषभ ने इमानी करणानी करेदी पड़म समये अपुब पद्दानी करेदी पुब फद्याणम हेठुदो। इन करणों को करके प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों को नीचे ढकेलकर अपूर्व स्पर्धक किए। द्वितीय आदि समयों में उन्होंने आत्मविशुद्धि द्वारा इन्हीं अपूर्व स्पर्धकों की अपकर्षण आदि क्रियाएं करके सूक्ष्म क्रिया पाती नाम तृतीय शुक्ल ध्यान के स्वामित्व को प्राप्त किया। जिस समय मंत्रवादी मंत्र द्वारा सर्वांग फैले विष को केवल विषदंत के स्थान पर लाकर रोक लेते हैं, पश्चात विष क्षरण के प्रधान मंत्र बल द्वारा विष को निष्कासित कर देते हैं, उसी प्रकार संयोगी जिन रूपी महावेद ऋषभ प्रभु ने ध्यान रूपी मंत्र बल से बादर शरीर विषयक योग विष को पहले रोका यानी सूक्ष्म किया, पश्चात तृतीय शुक्ल ध्यान रूपी मंत्र बल से बाहर निकाल फेंका। योग रहित अयोग अवस्था को प्राप्त हुए ऋषभ देव अयोगी जिद हुए। उन्होंने शैलेशी अवस्था को प्राप्त किया। इधर भरत चक्री 14 दिन से प्रभु की महामह पूजन एवं भक्ति से तल्लीन, आज उसकी भक्ति और प्रभु के महासंबर का 14वां दिन है। ऋषभ देव सोच रहे हैं मैं अपने घर जा रहा हूं, जहां से मुझे अब कभी लौटकर नहीं आना होगा। क्यों ना एक बार सभी जीवों से मिल लूं, ना जाने किस किस से जाने अनजाने में बैर विरोध का मल रह गया होगा। क्यों ना आज चतुर्थ शुक्ल ध्यान से उसे धो डालूं। उन्होंने समुद्घात प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। आत्म प्रदेश, दंड, कपाट,
प्रतर रूप फैलाकर अंत में लोक पूर्ण समुद्र घात कर त्रिलोक भरती अखिल जीवों से भेंट कर सतर्क हो गए। और अत्यंत सूक्ष्म हृदय अक्षरों का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने गंतव्य को साध लिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चालू। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तो चले गए, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। सभी बैठ जाएं, जल्दी बैठिए। महानुभाव, जैसा कि पूज्य उपाध्याय शिला पर खड़े हैं, खड़े हो। सब सोच रहे हैं, सौधर्मेंद्र देख रहा है भरत चक्रवर्ती कहां गए। आगे आओ सामने। सुभद्रा पटरानी और एक बड़ी चट्टान पर खड़े होकर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सामने देखो, सामने। चश्मा निकाल लो भैया। उस टाइम आंख बहुत तेज थी चक्रवर्ती की। रुदन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं भरत चक्रवर्ती कहां हैं। जब गए तो वो रोते हुए पाए गए। उनसे पूछा, क्या हुआ? आपके पिता को मोक्ष हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? आप रुदन क्यों कर रहे हैं? बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पिता को मोक्ष हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मुझे पिता की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये वो भरत चक्रवर्ती है कि मुझे दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। प्रभु परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर ना जाने कितने जीवों ने अपना कल्याण कर लिया। और भरतेश, अब कैसे मेरा कल्याण हो? पिता को मोक्ष हो गया, उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रुदन कर रहा हूं। और सौधर्मेंद्र वज्रदंड से वहां प्रभु के चरण चिन्ह अंकित करता है। खड़े हो, पहुंचे, कैलाश पर्वत पर जाता है, जहां प्रभु को मोक्ष हुआ है उस स्थल पर वज्रदंड से चरण चिन्ह अंकित करता है। वो क्रिया भी यहां पर होगी। इसके बाद तत्काल अग्नि कुमार जाति के इंद्र आते हैं और प्रभु के नख केसों का संस्कार करते हैं। तो एक बार जीवन में सौभाग्य प्राप्त कर लेना अग्नि कुमार जाति के देव बनने का, कि भगवान वो दिन। पंडित जी एक माइक और दे दो। आइए, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की
सबसे अंतिम विधि है। कहा जाता है ये क्रिया, ये विधि ज्येष्ठ पुत्र का कार्य होता है। तो वो 4 अग्नि कुमार इंद्र, जिनके मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित होती है, अपने स्वयं के मुकुटों में वो अग्नि प्रज्वलित करके 2 प्रकार का आगम ग्रंथों में वर्णन आया है। एक प्रकार का पढ़ते हैं कि सौधर्मेंद्र जो शेष नख और केस बचते हैं उनको एकत्रित करते हैं और एक चौकोर तीर्थंकर कुंड का निर्माण करते हैं और वहां पर अग्नि संस्कार करते हैं। दूसरी प्रकार से ऐसा भी पढ़ते हैं कि सौधर्मेंद्र पुनः विक्रिया के माध्यम से एक शरीर का निर्माण करता है और वहां पर प्रभु के अग्नि संस्कार विधि को संपन्न करता है। आओ मैं कहूं इस विधि के अंतिम पात्र की आवश्यकता है तो सीधे सीधे 4 अग्नि कुमार देव जो इस प्रतिष्ठा की सबसे महत्वपूर्ण विधि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अंतिम विधि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, वो इसमें मैं आमंत्रण देता हूं उनके लिए कि आओ कोई भी 4 अग्नि कुमार देव, उनके लिए अलग से मुकुट पहनाए। एक हमारे परम आदरणीय श्री गुरुदेव के परम भक्त आदिनाथ चैनल के चेयरमैन श्रीमान पवन जी गोधा जी साहब क्या चार अपन चयन करेंगे ना अग्नि कुमार। हाँ बस आइए। पवन जी तो एक है। अच्छा एक 3 और चाहिए। एक हो गए भैया। राशि पहले घोषित करना और 1 लाख। हाँ चलिए 1,01,111 पवन जी गोधा, अमित जी, मुन्ना भैया, बहुत सुंदर। 2 हो गए। 2 नाम और जल्दी से देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। भगवान के नख केस का विसर्जन करना अपने आप में एक बहुत अद्भुत क्रिया मानी जाती है। मैं बता दूं। ओम ये कौन बैठा है? संजय भैया ठीक ठीक। हाँ 2 और 1,01,111 की राशि कोई भी शीघ्र से कोई पुट करके आ जाए। भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना, जीवन कहाँ यहाँ क्या है ठिकाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। ला 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 ला। बता दूं ये जो अग्नि संस्कार होता है ये भी बहुत बड़े पुण्य की क्रिया है। आप कभी पावापुर गए हैं? कितने लोग पावापुर गए? एक बार पावापुर का इतिहास पढ़ना, वहां पर लिखा है कि भगवान महावीर कोई उपसर्गजयी नहीं थे। जहां पर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ ये 6वीं शताब्दी की राजा पद्म के समय की बात है कि जहां पर उनका अग्नि संस्कार किया गया तो जो इसकी चिता भस्म होती है, इस चिता भस्म को लेने के लिए कालांतर में इतने लोग आए कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और वहां पर जल मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये जो चिता भस्म है इसका भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाए। 2 लोग हो गए, कोई भी आंशिक इच्छा से। रुकिए हमको चेहरा नजर नहीं आ रहा है ना, चेहरे से काम होता है। अब तो सोई हुई भावनाओं को जागृत करना पड़ता है ना। चलिए हमारे कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, देवेंद्र और कृष्ण, दोनों बच्चे, 2 में से 3 कुंडों की व्यवस्था बताई गई है। चौकोर कुंड, गोल कुंड और त्रिकोण कुंड। तीर्थंकर भगवान जब निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं तो उनका संस्कार चौकोर कुंड में किया जाता है, गणधर भगवान का गोल कुंड में और सामान्य केवली भगवान का त्रिकोण कुंड में। ये 3 कुंड से यज्ञ की भी व्यवस्था है। आजकल वर्तमान में कुछ व्यवस्थाएं बन गई पुष्प से हवन की, वो जैन संप्रदाय उसको नहीं मानता है। पुष्प से हवन करने का विधान है ही नहीं आगम में। यज्ञ से धूप से आहुति करने का ही विधान हमें मिलता है। नितिन चलें, सौधर्मेंद्र एक सुंदर से कुंड का निर्माण करता है। जो नख और केस हैं उनको स्थापित करते हैं और 4 अग्नि कुमार इंद्र वहां पर उपस्थित होते हैं, जिनकी मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित होती है। वो इस क्रिया को, इस विधि को यहां पर प्रारंभ करते हैं। और
वहां से फॉर्म हटा दीजिए वो। हाँ एक मिनट ये हो जाए। देखिए नीचे क्या है उसका। सब आनंद पूर्वक क्रियाएं हो रही हैं, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। वो फॉर्म हटा दीजिए वहां से। नहीं सब हटे, उधर बहुत दूर है, वो बैठे हैं बस बैठने के लिए है उनको, बाकी उसके नीचे कुछ भी नहीं है, वो सब अलग है। घुटना टेक करो इनको, ऐसे झुकेंगे जैसे, ऐसे बिठा लो, ऐसे एक पैर ऐसे ऐसे बैठते हैं ऐसे, क्योंकि आपको अभी झुकना पड़ेगा। हाँ है ना। भरत चक्र की तरह बैठ जाइए, हाँ। चक्रवर्ती की तरह। हाँ एक मिनट। रम 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 स्वाहा। और अपने जैसी मुकुटों को झुकाते हैं, उनके मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होती है और तीर्थंकर प्रभु के नख और केशों का विसर्जन देखिएगा हो रहा है। मुकुट लगाइए। अर्घ ले लें, अर्घ अग्नि ओम 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 ओम। विमल ऐसे चलिए। दूर से रखिए ना। अर्घ ले लें, अर्घ। तीर्थेश्वरस्यातंत महोत्सवेयं भक्त्या नतातीन्त क्रीट जातम आनुर्चिनिन्द्रः सकलास्तमेनां यजे जलाद्यैधे गार्हपत्यम ओम ह्रीं गार्हत्पत्र प्रणीत अग्नि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा बाजू में करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पर, अग्नि में नहीं करना। भवतु जगतां शांतिम रीति हेदोर्दयाम्य हम शांति धारा जगत शांति कदभ्याशो प्रशांतये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अर्हंत इदं शांतिधारा गृहीतम गृहीतम अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शांतिधारा निपातयामि शांति कृतभ्या स्वाहा। पुष्प। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पुष्पांजलिं प्रार्थनम गृहीतम नमो हृदेभ्यो ध्याति भिरभीप्सित फलदेभ्या स्वाहा। 3 प्रदक्षिणा करेंगे दूर से सभी अग्नि कुमार जाति के देव, 3 परिक्रमा दूर से करेंगे और संगीत के साथ हो जय वृषभ देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव के निज शक्ति द्वार। दो श्री सिद्ध महंत आज सुधरे जासे मम सर्व काज। निर्वाण थान यह पूज धाम यह अग्नि पूज्य है रमण राम। मन बचतन बंधु बार बार निज कर्म बंस डालू जात। कैलाश महातीरथ पुनि जहाँ मुक्ति लही सब कर्म जी। नहीं तेजस तन नहीं कारमा नहीं औदारिक को है पुरुषाकार सुध्यान रोग। जिन तन में था तिस है स्वरूप तनुबात बलय में क्षेत्र जान। पीबत स्वातम रस अप्रमाण हो सुप्त चिदातम सुख निदान। हो बल अनंत धारी सुज्ञान बंधु में तुमको बार बार भव सागर पार लहू अपार। इस तरह से यह प्रभु के नख और केश के संस्कार की विधि संपन्न होती है। पूज्योपाध्याय श्री गुणारोपण की क्रिया सिद्ध के गुण 8 गुण जो है मुख्य रूप में, क्योंकि प्रभु को मोक्ष हो गया है, पूज्य श्री गुणन्यास की सारी क्रिया संपन्न करते हैं। और उसके साथ यहां पर पहले पूजन ले लो। अभी मोक्ष के ऊपर के भी संस्कार होंगे भगवान के, तो एक काम करो बाद में चलेंगे, जब महर्षि जाएंगे उस समय चलेंगे, उस समय चलेंगे। हाँ हाँ चलिए। सारा दृश्य आपको इसी पावन स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। और घंटाकर्ण महावीर भगवान की भी एक विशाल काय प्रतिमा का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। 24 तीर्थंकर भगवान की एक विशाल रत्न 24 का भी निर्माण हुआ है। एक ध्यान मंदिर, कई निर्माण पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहां पर और हुए हैं। पंचवाली तीर्थंकर भगवान के साथ आपके लिए और भी बहुत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन होगा, लेकिन आज से 11-12 वर्ष बाद मान स्तंभ के प्रभु का, जो मान स्तंभ में जिन बिंब विराजमान हैं, उनका
महाअभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और बता दूं 29 तारीख के लिए इस आयोजन को बड़ी भव्यता के साथ समापन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी उपस्थित होंगे, कई मुख्यमंत्री और कई लोग यहां पर उपस्थित होंगे। उनके निर्देशन में भी ये सारा कार्य संपन्न होगा। अब हम चलते गए, अब हम आगे अंदर गुणारोपण संस्कार की विधि संपन्न करते गए। बाकी सभी लोग यहां पर बैठ जाएं, चलते गए आगे की क्रियाविधि को संपन्न करने के लिए। ग्रंथानंद शतवर्षमो आत्रे अवतर शमो षडित्यावाननम ओम ह्रीं देवस्तास्त गुरु विद्वान विस्तंकरवंतान शतवर्षमो आत्रुतिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं देवस्तास्त गुरु विद्वान विस्थितंकरवंतान शतवर्षमो आत्रुमम शन्यतो षट्शन्यदीकरणम पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ओम भैया दिव्य कोष बंद कर दे। हाँ गलत तो भी है ना वो। और श्रद्धे दीदी जी से निवेदन करूं। श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है, मन मत बाणों से विध करके चहुगत दुख उपजाया है। स्थिरता पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। क्या चढ़ाना है? नैवेद्य चढ़ाना। आज भगवान का मोक्ष हुआ है और भगवान के इस मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर चलते हैं। हो आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हो बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हो बाबा दर्शन दे। और क्या कहना? काटूं कर्मों की जंजीरें इतनी शक्ति दे देना, काटूं कर्मों की जंजीरें इतनी। क्या कह रहा है? तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तुमको देखूं जिस दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना। सतऋषि मिश्रित भोजन से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समो विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः।
क्षुधा रोग का मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का। तुमको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना, तुमको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना। जड़ दीप बिन शिवर को अब तक समझाता मैंने उजियाला, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री रेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विसित शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समुविद्यमान भी तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, केवल ज्ञान प्रकाशकाय, दिव्य दीपम निर्वपामि। और भगवान मोक्ष गए, हमें भगवान ने बहुत दिया, और वो कौन है, क्या बन के मेरे जीवन में उसका उपयोग होता है। लाएगी निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग बद्वेष नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रकटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विसित शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, क्या हुआ, पर चोट नहीं आई मेरे बाबा ने संभाला था, पर चोट नहीं आई मेरे गुरुवर ने संभाला था। बोलना कभी तो ये बाबा बन जाता है, कभी तो ये अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, कर्मों से छुड़ा करके हमें भगवान बनाता है। तो बोलना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। बोलो गुप्ती धाम में विराजमान पंच बालती तीर्थंकर भगवान की। हो गया भैया, दीदी का माइक बंद हो गया। नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में, अरे सूरज की किरणों से सोना चढ़े, चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े, तारों से हीरे जड़े इस मंदिर में। नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में, और ऊंचे शिखरों वाला ऐसा तीर्थ बना है निराला, ऊंचे शिखरों वाला ऐसा तीर्थ बना है निराला। मन भावन है प्रतिमा जिनने भक्तों के संकट को टाला, अरे नित्य कर लो तुम दर्शन, तारों से हीरे जड़े इस मंदिर में। नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में, हर सूरज की किरणों से हीरे जड़े इस मंदिर में। नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में। चलिए माला पढ़ेंगे, जय माला समय के साथ। तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा।
गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। तू बन के बाबरा भग भग की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भग भग की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। तू मत जइयो विषयों के बाजार, तू मत जइयो विषयों के बाजार। कहाँ पर बैठी है अलबेली सरकार, यहाँ पर बैठी है अलबेली सरकार। तू बन के बाबरा भो भो की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, शक्ति के साथ। नसे घातिया कर्म अरिहंत देवा, करें सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी, 46 गुण युक्त महा ईश नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा एका बिहारी, निजानंद मंडित मुकधिपति प्रचारी। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर बीस राजे, विहरमान बंधु सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध निर्भय निराम सुभामी, अनाकुल समाधानी सही जाबिरामी। हो देव शास्त्र गुरु बीश तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जी कर ले रे। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति। हाँ भूत भविष्य वर्तमान की 30 24 में ध्याऊं, चैत्य चित्यालय कृतमा कृतिम तीन लोक के मन लाऊं। ओम ह्रीं प्रकाश संबंधी 30 24 के 720 इंद्रियों नमार्गम निर्वपामीति। हो चैत्य भक्ति आलोचन चाहूं का यो शर्गग नाशन है, कृतिमा कृतिम तीन लोक में राजत है जिन बिंबों ने। चतुर निकाय देव जजेले अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत, शक्ति अनुसार जजों में कर समाधि पाऊं शिव खेत। ओम ह्रीं कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय संबंधी जिन बिंबियों नमार्गम निर्वपामीति। पूर्व मध्य अपरान की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंश भाव शुद्ध लग अपना जाऊंगा अब मैं भोपाल। परिपुष्पांजलि क्षिपामा 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। चौबीसों सृजन छंद आनंद कंद सहे पद जजद हरद भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिन्नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद्मा प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्रीनाथ जी, बाष्पू जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिशुभनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ जी, महावीर स्वामी चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। नरक पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की। निकालिएगा मोक्ष कल्याणक की पूजन। इसमें क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवानों के अर्घ अलग से हैं। आदिनाथ 1 to 5 पेज नंबर 125
पवन भैया, प्रीति भाभी, ऊपर वेदी की शुद्धि के लिए आपको पहुंचना है। हाँ, और श्रीमान राजकुमार जी साहब ऊपर 2 जोड़े पहुंचेंगे, और शौधर्मेंद्र जी ऊपर वेदियों की शुद्धि करना है। ये चढ़ा लो पहले एक अर्घ, आप अपने अपने अर्घ चढ़ा लो। संदीप भैया, संदीप जा रहे हैं ना, संदीप पंडित जी। इसमें सब जाएंगे, सौधर्मेंद्र भी जाएंगे, कुबेरेंद्र भी जाएंगे, और यज्ञनायक भी जाएंगे, ईशानेंद्र भी जाएंगे, और मुक्कू भैया भी जाएंगे, और साथ में पवन जी, गोदा, प्रीति भाभी। हाँ नहीं, मुक्कू ही रहेगा। अच्छा, मुक्कू भैया नहीं। हाँ, हो प्रभु जी अष्टप जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, आदिनाथ जी को अर्घ चढ़ाऊंगा, मोक्ष गए भगवान। जय जय तीर्थंकर मुकुति वधूवर, भव सागर ओधार करम, जय जय परमात्म शुद्ध चिदातम, करिम कलंक निवार करम, जय जय गुण सागर सुख रत्नाकर, आत्म मगन था सार लसम, जय जय निर्वाणम पाय सुजानम, पूजत पग संसार हरम। जय हो। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना। जय हो, जय हो, जय हो। ओम ह्रीं महामोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि कर्णम। जय जय हो, जय हो, जय हो। चलिए। पानी महान भरी शीतल शोध लाऊं, जन्मादि रोग हरे कारण भावनाऊं, जलम निर्वपामिति केशय सुमिश्रित सुगंधित चंदनादि, आताप सर्व भवनाशन मोह आदि, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत्य कालम, पाहूं महान शिव मंग। चंदा समान बहु अक्षत धार थाली, अक्षय स्वभाव पाऊं गुण रत्नशाली, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत्य कालम, पाहूं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय दिव्याक्षतम निर्वपामिति। चंपा गुलाब मरुआ बहु पुष्प लाओ, दुखटार काम हर के निज भाव पाओ, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत्य कालम, पाहूं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। ताजे महान भगवान बनाए धारे, बाधा मिटाए क्षुद रोग स्वयं संहारे, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत्य कालम, पाहूं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। हो दीपावली जगमग प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशकाय दिव्य दीपम निर्वपामिति। हो चंदन कपूर अगरादि सुगंध धूपम, पालुम जो अष्टकर्मारि हो सिद्ध भूपम, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत्य कालम। ओम ह्रीं महामोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति। आठों सुद्रव्य ले हाथ रघु बनाओ, संसार वास हर के निज सुख पाओ, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत्य कालम, पाहूं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं महामोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वपामिति। और अब 24 स्वाहा शुभ चैत्र सुदी एकादशी सम्मेद गिरि निज ध्याय केशी, सुमति जिन शिव धाम पायो आठ कर्म नशाए के। हम धार अर्घ महान पूजा करें, गुण मन लाए के, सब राग दोष मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाए के। पुजारी जी लेके जाओ उनको, कहाँ जाना है। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा।
ओ शुभ कृष्ण फाल्गुन चतुर्थी समेत गिरि निज ध्याय के श्री पद्म प्रभ निर्माण हुए स्वात्मानुभव पाए के हम अंधार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्ण चतुर्थ्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्घम निर्ममामीति शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी समेत गिरि निज ध्याय के श्री जिन सुपार्श्वथान लीनो सकृत आनंद पाए के हम धार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्ण सप्तम्याम मोक्ष कल्याणक प्राप्त श्री शुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्मपामीति स्वाहा शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी समेत गिरि निज ध्याय के श्री चंद प्रभ निर्माण पहुँचे शुद्ध ज्योति जगाए के हम धार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम नी फाल्गुन कृष्ण सप्तम्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री चंद प्रभ जिनेन्द्राय अर्घम निर्मपामीति शुभ भाद्र शुक्ला अष्टमी समेत गिरि निज ध्याय के श्री पुष्प दंत सुधाम पायो सत्व गुण झलकाए के अमधार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम नी भाद्रपद शुक्ल अष्टम्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री पुष्प दंत जिनेन्द्राय अर्घम निर्मपामीति स्वाहा दिन अष्टमी शुभपान सुख समेत गिरि निज ध्याय के श्रीनाथ शीतल मोक्ष पाए गुण अनंत लखाए के अमधार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम ह्रीम अश्विन शुक्ला अष्टम्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्मपामीति स्वाहा दिन पूर्णमासी श्रावणी समेत गिरि निज ध्याय के जिन श्रीनाथ सुधाम पहुँचे आत्म लक्ष्मी पाए के अमधार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला पूर्णिमायाम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री श्रीनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्मपामीति स्वाहा सुभाद्र सुख 14 दिना बंदार गिरि निज ध्याय के श्री वासु पूज्य सुपान लीनो कर्म 8 जलाए के अमधार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम ह्रीम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय अर्घम निर्मपामीति आषाढ़ मधु शुभ अष्टमी समेत गिरि निज ध्याय के श्री विमल निर्मल धाम लीनो गुण पवित्र बनाए के अमधार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग दोष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्णाष्टम्याम मोक्ष कल्याणक प्राप्त श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्मपामीति बधि चतुर्थी चैत्र की समेत गिरि निज ध्याय के स्वामी अनंत सुधाम पायो गुण अनंत लखाए के अमधार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग द्वेष मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के नमोस्तु भगवान। अभी और जिन भी विराजमान स्थापना श्रुति भैया जी अपने अवसर पर आज हमने मोक्ष कल्याणक की पूजन विधि यहाँ पर संपन्न की है। अभी विश्व शांति होगा, यहाँ भी हम एक छोटा सा यज्ञ करेंगे क्योंकि आज यहाँ भी चलेगा और वहाँ भी चलेगा। आज विराजमान करने के साथ साथ उन वेदी के ऊपर जो मंदिर बना है उनके शिखर पर कलश लगाने का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। तीनों जगह अजितनाथ भगवान और अभिनंदन नाथ भगवान के जिनालय पर यह कलश लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कलश शायद आपको दिख रहा होगा। अनिल पंडित जी एक बार कलश उठा के दिखा दें आगे। एक कलश बहुत ऊंचाइयों पर कौन सा भाग्यशाली परिवार है जो यह आज लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और उसी परिवार की बहनें इसकी शुद्धि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। आइएगा, मैं बोली प्रारंभ कर रहा हूं जल्दी से, बहुत संक्षिप्त में, समय अभाव है। आइए, वो कौन सा भाग्यशाली महानुभाव है। देखिए, शिखर पर कलश लगाने का अपना एक पुण्य होता है। भगवान का दर्शन तो बाद में होता है, लेकिन जैसे शिखर और कलश दिखता है, हम दिगंबर समाज का नतमस्तक वहीं से होना प्रारंभ हो जाता है। अगर देते हैं तो बात वास्तव में ये जितनी ऊंचाइयों पर एक कलश रहता है,
हम भी उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आइए ऐसी भावना के कलशारोहण के लिए आप और अभी इसकी को कभी कोई जीत नहीं सका, इसलिए ऐसे उन अजितनाथ भगवान के मंदिर के ऊपर शिखर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 1 लाख आपको तो पुण्य ले रहा, मुझे पता है इसमें नहीं छूटना, वो तो ले जाएंगे जो ले जाएंगे, लेकिन आप पुण्य की वृद्धि करते रहे, आपका पुण्य बढ़ता रहे, पुण्यम वर्धताम वर्धताम। और ये भावना के साथ 1,55,555 रुपए इकलसा भी जरूरी था, इजलसा भी जरूरी था, इकलसा भी जरूरी था, इजलसा। बहुत सुंदर। एक मिनट लिए रहो भैया, लिए रहो, भारी लग रहा है क्या ज्यादा, मुझे पकड़ा दो, आगे आओ। 1,11,111 सोनी जी को दे दो, सोनी जी को। हाँ ये आप जाओ पीछे काम कर लो। 1,11,111 रुपया श्रुत स्कंद यंत्र, जिसकी पूजन श्रुत पंचमी के दिन मुख्य रूप में हम करते हैं। श्रुत की पूजन, वो ही दृश्य और परिदृश्य यहां मिलेगा। आइए पूरी भक्ति आराधना के साथ 1,11,111 रुपए एक बार। अरुणा जी 1,51, 1,51,551 रुपया, 1,51,551, 1,51,551, 2, 1,51,551, 2.5, 1,51,551 पौना 3। यंत्र जी के लिए बहुत कम है। जितना भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उतना ही यंत्र जी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है महानुभाव। वही समझना, मैंने एक परमात्मा को विराजमान किया है, इतना बड़ा सौभाग्य यंत्र को विराजमान कर रहे हैं, और इतना बड़ा यंत्र जो यंत्र जिनालय में विराजमान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई साहब रविंद्र जी हमारे बीच में यहां उपस्थित हुए हैं। रविंद्र जी जैन पधारे। एक रत्न प्रतिमा कुंडलपुर ने बहुत बड़ा काम किया है, और यहां एक रत्न प्रतिमा बड़ी वाली, हाँ वही बड़ी 9 इंची विराजमान करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है रविंद्र जी ने। बहुत बढ़िया। 11 इंची पहले चलते थे, बहुत प्राचीन समय में हर मंदिरों में तबानुमा यंत्र होते थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो गए। अब इस बिल्कुल फ्लैट बनने लगे, लेकिन अब हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके ऐसे यंत्रों को बनवाने का एक उपक्रम किया, और पूज्य उपाध्याय श्री की बड़ी भावना थी कि जो भी यंत्र बनेंगे वो तबानुमा यंत्र बनना चाहिए, और हमने गणतंत्र बुलाए। ऐसे यंत्र हमारे पास 12 यंत्र हैं जो उस यंत्र जिनालय में लगेंगे, पूरे जिनालय में लगेंगे। अभी इन यंत्र स्थापित करने का सौभाग्य आपको दे रखे गए। यंत्र मंत्र और तंत्र की एक साधना होती है। अगर आपके लिए कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, और एक बार उस यंत्र मंदिर में आकर के आप आराधना को संपन्न करेंगे। आपने जी 51,000 रुपए हम इसकी राशि फिक्स कर रहे हैं, समय कम है, मात्र 51,000 रुपए में एक मंदिर। हाँ हमारे भाई दीपक जी, श्रीमती कुछ कह रहे, लिखे भैया दीपक भैया का नाम, श्रीमती सीमा जी, सीमा भाभी, हाँ सीमा भाभी जी का नाम लिखे संजय भैया, सीमा भाभी, दीपक जी, प्रीत बिहार दिल्ली। पहला, दूसरा 51,000 रुपए की राशि में राजुल भाभी, राजुल जी आपका भी लिखना क्या नाम, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए हेलो, पहला सीमा भाभी दीपक जी का आ गया पहला नाम, और दूसरा गुप्ती धाम मंडल एक बनाया है इन बहनों ने। अरे वाह, 5 क्या बात। महिला मंडल अभी तैयार हुई बहुत है। बढ़िया, बहुत सुंदर। इनकी ओर से भी एक यंत्र जी बहुत बढ़िया। स्थापित किए जाएंगे बहुत सुंदर। यंत्र मंदिर में। एक यंत्र और 51,000 की राशि राजुल और 5 महिला मंडल मिलकर के ये देंगे। श्रीमान गोपचे परिवार अंबाला, अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंबाला वालों ने एक यंत्र का सौभाग्य प्राप्त किया। जो अंकित भैया
आशीर्वाद ले लें गुरुजी का। संजीव जी गोपचा के बेटे हैं अंकित भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके एक सम्मान में। यंत्र जी हमारे ललित मोना जैन गन्ना और श्रीमती मातेश्वरी बिमला देवी की ओर से भी होगा। मातेश्वरी बिमला देवी, ललित मोना जैन ललित, गन्ना। हाँ ललित भैया की ओर से भी एक भैया में बताते जाना कितने हो गए, नहीं पता लगा। संजय भैया लिख लेना। एक हमारे हाँ, नीचे से श्रीमती प्रीति गोधा, श्रीमान पवन कुमार जी गोधा, श्रीमती शकुंतला, मातेश्वरी शकुंतला गोधा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक सोनीपत शहर महिला मंडल की तरफ से, एक सोनीपत शहर महिला मंडल की तरफ से एक यंत्र जी। आइए, 6 हुए ना, 6 और चाहिए, 6 और चाहिए, 6 और चाहिए। मात्र 51,000 रुपए की राशि है। इस राशि के माध्यम से यंत्र मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए आपके परिवार के तरफ से यंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कोई भी नीचे वाले ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। राशि मात्र 51,000 रुपए की रखी गई है। अगर किसी की भावना है तो जरूर अपने भावों को बनाएं। मात्र 51,000 रुपए की यंत्र में सारे यंत्र हैं, मातृका है, वर्धमान है, विनायक है, सिद्ध है, महासिद्ध चक्र यंत्र है, गणधर बलय है, ऋषि मंडल है, सारे यंत्र हैं। एक नंद्यावर्त यंत्र। एक भैया जी श्रीमान प्रवीण जी, और क्या नाम बताया, प्रवीण जी दिवाकर, हाँ श्रीमान प्रवीण जी, नम्रता जी दिवाकर, इंदौर परिवार की तरफ से एक यंत्र है। ताली बजा करके स्वागत कर दें। आ जाओ, महाराज जी का आशीर्वाद ले लो। नाथ भगवान के जिनालय पर धर्म ध्वजा 1,11,111 रुपया। ये सबसे बड़ी ध्वजा है, ध्यान रखना। ये ध्वजा इसको कहते पताका। क्या बोलते, क्या पता इधर क्या है, पताका, पताका बोलते हैं आगम में, पताका। इसको देख के पता लग जाता है कि यहाँ कोई जैन मंदिर है, इसलिए पताका। आइए पूरी भक्ति और भावना के साथ अब ध्वज स्थापित करने का ही सौभाग्य है। इधर आओ, वो पकड़ के देखो। जो 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 भोजन करेगा उसका पेट भरता है। यहां से बीरन जी बोल रहे हैं, वहां से पायल जी बोल रही हैं, और बोली दोनों में चल रही है आपस में। अरे अपना अपना पुण्य वर्धन कर रहे, क्या बात हो गया। 2,02,222 रुपए 1, 2, 2.5, 5, 3, 99 और 2,02,222 रुपए 3 बार। ये सौभाग्य श्रीमती देखा होगा, बड़ा अच्छा करा और वास्तव में बहुत अच्छा लगा। कल की जो नाटिका थी एक छोटी सी थी, हालांकि ये हमारी नाटक भरत बाहुबली का 1.5 घंटे का दरबार है पूरा का पूरा। कभी मिलेगा मौका तो फिर कराएंगे। आइए जल्दी से आ जाएं। मम्मी जी आ गई। हाँ, भात भगवान के मस्तकों बरी, अभिनंदन नाथ भगवान के मस्तकों बरी, उस मुकुट के ऊपर, कलश के ऊपर ध्वजा लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। नहीं अच्छी भैया, इसलिए बनवाई था। जिंदगी में परिवार नंबर 1, और हमारा तो बहुत, हाँ लगाती ना। सबसे बड़ी बात है कि ये जब चौका लगाती है तो किसी भी बाइयों को कभी घर में प्रवेश नहीं होने देती, और कोई अपने हाथों से भोजन बना करके गुरुदेवों को आहार कराती करते। इनके यहाँ चौका लगा, कोई नहीं मिलता, नितिन भैया को पकड़ लाओ, वो जरूर आ जाएंगे। 10 बार भोजन करके आए होंगे हम, और हमारी बहुत जोरदार तालियां। आइएगा। और नितिन भैया चलिए। हाँ भैया जी एक बार आओ सामने, आ जाओ। चलते के संयम। केशव जी पीछे रे पीछे। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो करके गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो करके गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। आइए
1,01,111 1 2 3 ताली बजा करके उनने सौभाग्य को प्राप्त किया कि जब दान की घोषणा हुई, सौदागर मिंद्र ने जो राशि बोली, सचिन रानी ने अपनी स्वयं की गोलक तोड़ी और अपनी राशि, बहुत अच्छी राशि इस तीर्थ के लिए बोली। ये इस परिवार की खासियत है। और एक माई तेरी तो माजा थी कि तू लाइन। हाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी दृष्टि परिवार, श्रीमती मातेश्वरी श्रीमती रुक्मणी देवी जी परिवार, भाई वीरेंद्र जी, पायल जी, सोनी परिवार, प्रीत विहार, इनके परिवार का हार्दिक बंधन, अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। पुनः एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। और ये मयूर पिच्छी, इस संयम का उपकरण आपके लिए भेंट किया जाता है। अब चलते हैं, एक कमंडलू, पिच्छी और कमंडल, ये दो ही उपकरण ऐसे होते हैं। और ये मंत्रित महामंत्रित कमंडलू आपको भेंट करने का सौभाग्य है। चलिएगा, कहां से प्रारंभ करो इस कमंडलू को भेंट करने का सौभाग्य। और एक कमंडल आपको दे दिया इस भैया के लिए। और इनकी श्रीमती राजुल जी बिल्कुल हंसमुख स्वभावी हैं, क्या परिचय कराएं, ताली बजा करके स्वागत करते हैं। हमारे भरत चक्रवर्ती जी स्वयं और उनकी पटरानी सुभद्रे और पूज्य गुरुदेव उनके लिए कमंडल देंगे। जाएं, स्वागत करते हैं राजुल जी का। गुप्ती सागर जी की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी गुरुवर की वाणी। गए जी की दुनिया दीवानी, मिश्र की वाणी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं इस परिवार का। देखिए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आज देखिए, आज यहां पर प्रीत विहार दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय हमारे आदरणीय दीपक जी सीमा जी बैठे हैं। आज जिस सभागार में इतना बड़ा पंच कल्याणक हो रहा है, परम मंगल बेला आई, इस नगरी में देखो कैसी गूंज उठी शहनाई शहनाई। ये शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, इस नगरी में देखो कैसी गूंज उठी शहनाई शहनाई। श्री महावीराय नमः। नंद्यावर्त गेस्ट हाउस का लोकार्पण राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री डॉक्टर गुप्ती सागर जी गुरुदेव की अनन्य भक्त स्वर्गीय श्रीमती त्रिशला जैन की स्मृति में पति श्री पूरन चंद जी जैन के पुत्र श्री राजीव जी जैन, पुत्र वधु साक्षी जैन, पौत्र नमन जैन, पौत्र वधु ईशा जैन, पुत्री दिशा आगरिया, दामाद आयुष आगरिया, समधी समधन परिवार मीनू अगरिया, मालिनी अगरिया, बेटी विधि अगरिया जी के कर कमलों द्वारा सादर संपन्न हुआ। श्री 108 गुप्ती सागर धाम जैन ट्रस्ट जीटी करनाल रोड गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा। माघ शुक्ला बसंत पंचमी बृहस्पतिवार 26 जनवरी 2023। एक बार जोरदार तालियां हेमंत भूषण जी की मां आ जाए, एक उनको दे दो। और हमारे कल की शांति धारा जिन्होंने अभिषेक भैया की मातेश्वरी भी यहां विराजमान है, अभिषेक की मां वो भी यहां पर पहुंचे। जिनेश जी भैया सुप्रीम डेम कृपया पधारें। चलिए करें, विमोचन करें इस कृति का विमोचन। आ जाओ मम्मी जी। भैया मुकेश जी, मधु जी, मुकेश भैया पहुंचे विमोचन के लिए।
और इस कृति के विमोचन के साथ एक सौभाग्य और मैं देना चाहता हूं, और वो सौभाग्य है आते हैं, लेकिन यहां यंत्र जिनालय में चांदी के यंत्र लगाने का सौभाग्य, और इस बार परमात्मा के चरणों में जब हमने प्रतिष्ठाएं की, विधि की, तब इनको इनके साथ प्राप्त कर रहे हैं यहां पंचकल्याणक में। और इनके पापा 6 तारीख को, 5 फरवरी को हाँ दीक्षा लेने जा रहे हैं। हम सब अनुमोदना करें एक बार जोरदार करते ध्वनि से। आइए अब ये चांदी के यंत्र पूरे यंत्र जिनालय में विराजमान करने का सौभाग्य एक परिवार जल्दी से जो भी अपना मानस बनाए हो वो परिवार यह सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। लास्ट है, अंतिम है, और मैं बहुत हो रहा है, और मैं चाहता हूं क्योंकि विश्व शांति महायज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ आज होना है, और वहां भी होगा और यहां भी होगा। यहां छोटे रूप में होगा और यज्ञ उसमें बड़े रूप में होगा। यहां जो हमने कुंड बनाया अग्नि देव, जो वहां हम हवन करेंगे, और यहां वहां जो हवन होता है प्रतिदिन का, वो आज बड़े रूप में वहां पर हवन होगा यज्ञशाला में। तो आइए मैं चाहूंगा सम्मान समारोह मुकेश दीपक जी, टाइम हो रहा है उसको कल से। ठीक है, पवन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, थोड़ा सा माइक ले लें आप। हाँ आदरणीय गोधा जी। कोई जगह ना रही जहां पर तीनों चैनलों के माध्यम से, आदिनाथ चैनल, जिनवानी चैनल, पारस चैनल, ये भी शायद किसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक पहला पंच कल्याणक होगा जिसमें तीनों चैनलों के द्वारा सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण यहां से किया गया। और इसका लाभ घर बैठे दुनिया के 170 देश, 172 देशों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। ये हम सबका सौभाग्य था। शायद हम सोच रहे थे कि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कैसा होगा। ये सब आप सभी ने देखा, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो गुप्ती धाम गन्नौर में आप सभी ने देखा, कितना बढ़िया मौसम। शायद ना हमें शिमला जाने की जरूरत पड़े, ना शायद मनाली जाने की जरूरत पड़े। जब भी आना हो आप गुप्ती धाम आ जाए और सारे लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा ये दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे के बीच में गुप्ती धाम गन्नौर बंधुओं, आप सभी को जो भी अभी आवाज़ सुन रहे हैं किसी भी चैनल के माध्यम से, मैं आपको बता दूं, अभी के बाद आपको संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर करीब 50 कमरे, बिल्कुल एसी, रहने की शुद्ध व्यवस्था, भोजनशाला। आपको नहीं देखना है कोई ढाबा, नहीं देखनी है कोई और जगह, केवल और केवल गुप्ती धाम गन्नौर आपको याद रखना है। और जब भी यहाँ से जाएं
कोई भी परिवार, जैन परिवार हो जो यहाँ से जाए, वेजिटेरियन परिवार जो भी हो वो जाए, वो यहाँ पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था गुरुदेव के द्वारा जो यहाँ पर की गई, कितनी मेहनत से, शायद हमने और आपने कुछ नहीं किया, गुरुदेव ने और दीदी ने जो मेहनत करके इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो हम सबको ये पुण्य लिया, हम सबको ये पुण्य कमाया, वो गुरुदेव का आशीर्वाद था। आज का ये निष्ठापन का दिवस, हम तो यही कहेंगे कि ये निष्ठापन नहीं है, ये केवल आगाज है। जो गुप्ती धाम गन्नौर में आप जब भी आएंगे वह कार्य आपको यहाँ पर मिलेगा। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे भैया जी, नितिन भैया, सतीश भैया, सरल जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन्होंने ये सुंदर पंच कल्याणक हम सबको यहाँ पर करवाया, यहाँ पर बोला, हम सभी ने देखा और दुनिया ने भी इस पंच कल्याणक को देखा। और जिसमें मेहनत रही, हमारी बड़ी दीदी शायद स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रही है, सुमन दीदी, वो नहीं थी कोई बात नहीं है, पर उनकी इच्छा, गुरुदेव ने पहले पंच कल्याणक करवाया जो आप सभी ने देखा निर्वाण विहार में, और अभी ये पंच कल्याणक में गुरु हमें दीदी का आशीर्वाद जहाँ कहीं भी वो हम सबको मिला है। उसके पश्चात रंजना दीदी के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, शायद उन्होंने तो वो करके दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसी रंजना दीदी के सम्मान में भी एक बार हम सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमने मेहनत कम करी है, पर दिन रात दीदी से अगर कोई फोन पे बात करता तो दीदी कहती अभी मेरे पास समय नहीं है। इस कार्यक्रम में आप सभी ने देखा, जहां बिन बुलाए रोज मुख्यमंत्री, इस आयोजक में रोज कोई ना कोई एक मंत्री यहां पर आए, और आने वाली 29 तारीख को हमारे देश के माननीय गृह मंत्री, जो आप सभी जिन्हें जानते हैं, अमित शाह जी, आज उनका दर्जा भी कोई प्रधानमंत्री जी से कम नहीं है, वो भी गुप्ती धाम गन्नौर में आकर के पहले दर्शन करके फिर कहीं जाएंगे। ऐसे हमारे गुरुदेव का सुबह आने का समय पहले 3 बजे का था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 12 बजे ही यहाँ पर आऊँगा, और वो 12 बजे यहाँ पर आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे, और गुप्ती धाम के जो गन्नौर में जो हमारा गुप्ती धाम है, यहाँ के दर्शन करने के पश्चात वो वापस दिल्ली जाएंगे। बंधुओं, ये हम सबका सौभाग्य था जो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो आप सभी ने, आप सभी के समक्ष, जिसमें हमारे सौधर्म इंद्र, जिन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार सौधर्म इंद्र बनाऊं और तीसरी बार बनने की भी कोशिश करूंगा, ऐसे सौधर्म इंद्र के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जोरदार सम्मान, जिन्होंने ये पुण्य लाभ लिया। उसके पश्चात हमारे कुबेर इंद्र, हमारे धन्ना भैया, जिन्हें आज दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जिनका नाम श्रीमान धनेन्द्र जी जैन, अंजू जी जैन परिवार, निर्वाण विहार, जिनके पुत्र यहाँ पर आप अभिषेक भाई और भाभी जी दोनों ने ये पावन अवसर पर आकर के अपनी भूमिका, जिनके पास शायद कोई समय नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरा समय देकर के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ पर अपनी पूरी भूमिका निभाई। और एक और बहुत बड़ी बात है जो गन्नौर वालों के लिए नहीं, पूरे आसपास के समाज के लिए, यहाँ पर एक प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्घाटन भी आने वाली 29 तारीख को आप सभी के समक्ष, हम सभी के समक्ष गुरुदेव के सानिध्य में, माननीय अमित शाह जी के सानिध्य में यहाँ पर होने जा रही है। हम सभी को उसमें आकर के 10 बजे तक यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि 10 बजे के बाद सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, और ऐसा ना हो कि आप सब लोग उसमें रह जाएं। तो आप सभी से आने वाली 29 तारीख को जो महामस्तकाभिषेक यहाँ पर 27, 28 और 29 तारीख को होने जा रहा है, उसमें 29 तारीख को शादवाद क्लब से
करीब 300 बच्चे हमारे शैलेश भाई जिसके अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर ठीक 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। और भी 2-3 क्लब और आप सब हम मिलकर के करीब 1000 से 1500 बच्चे यहाँ पर उस दिन महामस्तकाभिषेक में भी सम्मिलित होंगे। आप सभी लोग जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बंधुओं, ना आपको शिमला जाना है ना आपको मनाली जाना है, और आप गुप्ती धाम अगर आ गए तो ये तीनों लाभ आपको यहाँ पर घर बैठे मिल जाएंगे। आपको भगवान का अभिषेक करने को मिलेगा, गुप्ती धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का आप सभी को आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी भावना के साथ में आप सभी जो 29 तारीख को जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सभी यहाँ पहुँच करके और धर्म लाभ लेवें। पहला सम्मान नितिन भैया जी, अभिनंदन, जिन्होंने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में दोनों ने मिलकर के जो कार्य इतना शांति से, शुद्धि से और श्रीमान जो आप पधारे बड़े भाग है आज हमारे। हो श्रीमान जो आप पधारे बड़े भाग है आज हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। भैया धर्म की प्रभावना में पाया ऐसे हमारे पंडित सरल जी, सतीश सरल जी व नितिन भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय, बोलो महावीर की जय, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन। पहले ही गुरुदेव से कहा था कि मैं गुरुदेव आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी गुप्ती धाम में बचे कुचे कार्य हैं वो आप सब मिलकर के जरूर कर दें, मेरी यही भावना है। और जाते जाते उनकी भावनाओं का आदर सम्मान महाराज जी ने किया। हमने भी अपनी शक्ति लगा करके पूरे पंच कल्याणक में अपने भावना को रखा और सहयोग किया। गुप्ती धाम हम सबका, आप सबका सहयोग मिला। हम सबसे पहले आदरणीय सुमन दीदी के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। जहाँ भी वे सब पल्लवित हो रहे हैं उन्हीं की कृपा है। हर जगह उनका पुण्य और उनके भाव गुप्ती धाम के लिए तो वो तन मन धन निछावर करके चली गई। जो भी उनके पास बचा कुचा था वो भी एक मूर्ति बना करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली उन्होंने बना लिया। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सभी के पास बहुत धन दौलत है, लेकिन इस संसारी प्राणी को अपने स्वार्थ नहीं छोड़ने के कारण वो अंत में कुछ नहीं कर जाते। मैं आदरणीय दीदी के सामने एक उदाहरण है कि दीदी ने अपने जीते जी अपने हाथों से और अपने सामने निर्माण विहार का पंच कल्याणक करा के इन आंखों को तृप्त कर गई। भगवान को भर भर जी भर भर के देखा और अंतिम समय भगवान के दर्शन करते ही प्रयाण कर गई। मैं चाहूंगी कि यही भावना समादर दीदी का आप सभी के दिल में बना रहे। मैं दीदी को तहे दिल से मन वचन काय से याद करती हूँ। आइए, और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हमारी रंजना दीदी, डॉक्टर नीलम जी, भाई सबको भी लाओ ना आगे, डॉक्टर नीलम जी का विदुषी रत्न डॉक्टर नीलम जी का यहाँ सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम भी अभिवादन करें। वस्त्र 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 इनको दो ना।
नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हो अरे मोमेंटो प्रदान कर रही हैं। आइए इसी के साथ मैं हमारे बीच में महाराष्ट्र से पंडित संदीप जी शास्त्री और इंदौर से पंडित अनिल जी शास्त्री एक एक को देते जाएं, एक एक चीज पहले। हाँ, सम्मान पूरा। संदीप जी एक मिनट रुकें। हाँ। श्री अनिल जी जैन जो जन्म कल्याणक जुलूस के प्रबंधक थे, वो भी यहां पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनिल जी, हम उनका भी बहुमान सम्मान करना चाहते हैं। वो भी कृपया मंच पर आए। अनिल भाई साहब और कितने हैं? 5। अनिल भैया जी सकरपुर जुलूस व्यवस्थापक प्रबंधक, उनका भी मुकेश भैया सम्मान करें। मंगल तिलक अंग वस्त्र उड़ाकर सोनी जी। राजीव भैया प्रताप बाग, महाराणा प्रताप बाग रविंद्र जी के जो बेटे हैं। ओम नमः। सुनिए भैया, सुन। अनिल, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां हमारे सचिन गुप्ता जी, अनिल जी। हाँ जी, कुबेर कलश प्राप्तकर्ता परिवार। पंडित जी
चलिए सुरेंद्र बन किया हो गया। ओम सत्य जाता है, ओम हरत जाता है, ओम दिव्य जाता है, ओम दिव्याचिताय, अधिपते, ओम अनुचराय, ओम परमेंद्राय, ओम महेंद्राय, ओम परमन्त्याय, ओम अनुपमाय, ओम सम्यक दृष्टि कल्पते कल्पते दिव्यमूर्ति। चलिए हाथ जोड़िए, आप ठीक भवतु, अप्रत्युग्नाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु। चलिए सत्य जाता है, ओम अरहत जाता है, ओम अनुपमेंद्राय, ओम विद्यार्थ जाता है, ओम नेमिनाथाय, ओम परम जाता है, ओम परमन्याय, ओम अनुपमाय, ओम सम्यक दृष्टि उग्र तेजा दिशांजन नेमि विजय स्वाहा। हाथ जोड़िए, सेवा फलं सत्पुरुषानं भवतु, अप्रत्युग्नाशनं भवतु, समाधि मरणं भवतु। चलिए अंते नमः, ओम परम जाताय नमः, ओम परमत्याय नमः, ओम परम रूपाय नमः, ओम परम गुणाय नमः, ओम परम स्थानाय नमः, ओम परम योगिनी नमः, ओम परम भाग्याय नमः, ओम परम लज्जे नमः, ओम परम प्रसादाय नमः, ओम परम विज्ञानाय नमः, ओम परम दर्शनाय नमः, ओम परम वीर्याय नमः, ओम परमेष्ठिने नमो नमः, ओम परम नेत्रे नमो नमः।